इजराइल के फौजी अफसरान, इसके अलावा इनकी इंटेलिजेंस के अफसरान, साबिक सफीर और बहुत सारे दीगर लोग अब ईरान के निशाने पर हैं। ईरान ने लिस्ट बना चुके हैं। ईरान ने मुतलका लोगों को ईमेल भी करना शुरू कर दी हैं। वो तमाम तर चीजें इजराइल के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं। खैर, आपको ये बता दें कि ईरान ने कुछ ईमेल की हैं इजराइल के ऑफिशियल्स को। कुछ हैकर्स ने जो है इनकी वेबसाइट को हैक किया है और ईमेल भेज दी है उन तमाम मुतलका अफराद को जिनको ईरान कत्ल करना चाहता है। आपको ये भी बता दें कि इजराइल के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो। खैर, इन खबरों की तफसील, इन खबरों की डिटेल आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जिसके अंदर लिखा है कि ईरानियन फिशिंग अटैक सेट टू टारगेट टॉप इजरायली ऑफिशियल्स, फॉर्मर यूएस एम्बेसडर। नाजरीन ग्रामी, साइबर विंग के एक जो है इनके ऑफिशियल, उन्होंने खुद कहा है कि ये इजराइल के सफीरों को, इजराइल की साइबर फर्म की जो डायरेक्टर्स हैं, जो इनकी मोसाद की इंटेलिजेंस है, उनको हिट करना चाहते हैं। इसके अलावा जो इनकी जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको भी ये हिट करना चाहते हैं। नाजरीन ग्रामी, एक और आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि ईरान की एक फोर्स है जिसका नाम फास्ट फोर्स साइबर फोर्स है। इस फोर्स की मदद से ये काफी बड़े साइबर अटैक्स करते हैं ईरान वाले। और आपको ये भी बता दें कि आज इजराइल की ऑफिशियल ने खुद कहा है कि हमें फास्ट फोर्स के लोगों ने, यानी फास्ट फोर्स की जो कमांड है उसकी जानब से ईमेल भेजी गई हैं। सबसे पहले ये भी स्क्रीन पर प्रूफ देखिए जिसके अंदर लिखा है कि चेक पॉइंट सेड इट्स एनालिसिस लेड टू बिलीव दैट अटैक्स वर परपेट्रेटेड बाय एन इरानियन ग्रुप कॉल्ड फास्ट फोर्स। ये फास्ट फोर्स की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है कि ईरान के बिहाफ पर ये काफी साइबर अटैक करते हैं और हाई लेवल के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको ईमेल भी भेजते हैं। आज भी ईमेल भेजी गई है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये प्रॉपर इंग्लिश में भी ईमेल है और प्रॉपर जो हेब्रू के अंदर उसकी ट्रांसलेशन करके इन्होंने जो है वो भेजी है ईमेल, और उन तमाम तर लोगों को ईमेल भेजी है जो जो ईरान की हिट लिस्ट पर है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि जिन जिन लोगों को ईमेल आई है उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जिन लोगों को टारगेट करने की कोशिश ईरान कर रहा है उनका मुल्क से जाना बंद कर दिया गया है, और जो लोग बाहर मुल्क में बैठे हैं इजराइल ने उसको वापस बुला लिया है। आज भी एक खबर आई थी कि टर्की के अंदर इजराइल और टर्की की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर ईरान की एक जो मंसूबा था, एक प्लाट था, उसको नाकाम बनाया है। और कहा यह जा रहा है कि टर्की अब हिट लिस्ट पर है। ईरान के जंगजू टर्की के अंदर जाकर इजराइल के लोगों को हलाक कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मामला क्यों निकल कर सामने आया, टर्की के लोग क्यों जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं इस तमाम तर खेल के अंदर। तो देखिए, टर्की ने सीरिया के अंदर और इराक के अंदर ऑपरेशन किया है, और ऑपरेशन उन लोगों के खिलाफ कर रहा है। टर्की मिलिट्री ऑपरेशन उन लोगों के खिलाफ कर रहा है जो कि ईरान के हमायत याफ्ता जंगजू हैं। जाहिर सी बात है, ईरान अपनी इन प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके टर्की भेज सकता है और अपने जो मफादात है उनको हासिल कर सकता है। आपको यह भी बता दें कि इजराइल जो है उन्होंने अपने लोगों को टर्की न जाने की सलाह दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल ने ईरान के आज एक फैक्ट्री के ऊपर भी अटैक किया है। ये अनहोनियां अब शुरू हो गई हैं और मैंने प्रूफ के साथ आपके सामने चीजें रखी हैं।